हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और हल्का सा सर्दी और खांसी है तो वो तो लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। ख़ास करके जब मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना तो इन लोगों का सेवा करते करते ना, मतलब इन लोगों को ठीक कर देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा पस्त हो जाती हूँ। मतलब हल्का सा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है ना, जिसकी वजह से बच्चों के बाद मेरा तबीयत ख़राब होता ही होता है। पहले मैं गौर नहीं करती थी, लेकिन अब मैं गौर करने लगी हूँ कि बच्चों का तबीयत ख़राब होता है तब मैं ठीक रहती हूँ, और बच्चों का जैसे ठीक होता है मतलब कि उन लोगों के सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ती हूँ। रात में अगर जागना होता है तो रात में भी जागती हूँ, दिन भर तो जागती ही हूँ। मैं दिन में वैसे भी आराम नहीं करती हूँ। ये चीज़ मैं कितना बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं दिन में कभी सोती ही नहीं हूँ। बस थोड़ा सा लेटती भी हूँ तो 5 से 10 मिनट बस लेट जाती हूँ, लेकिन नींद से जो होता है ना वो मैं नहीं सो पाती हूँ। और कैसे सोऊंगी? 3 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा 2 बच्चा तो है नहीं कि 2 बच्चों को मैं सुला दूँ। जब मेरे 2 बच्चे थे ना, सात्विक और स्वास्तिक, तो उन दोनों को सुलाकर मैं सो जाती थी कभी कभी। लेकिन बाबू जब से हुआ है ना, लगभग 3 साल से, 3 साढ़े 3 साल से, तो मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि 3 बच्चों को सुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी वो सोता है तो उसको नींद नहीं आता है, कभी वो सोता है तो उसको नींद नहीं आता है। तो इस वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ। फिर मेरा बोलते बोलते ना ऐसे करके ब्लॉग सारा निकलते जाता है और मैं फालतू का बकवास करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के स्कूल जाने के बाद से बाबू के लिए पूरी और अपने लिए चाय। उसके बाद मैं चाय पी ली और बाबू को पूरी खिला दी। पूरी का जब मैं आटा लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल देती हूँ, ताकि कभी कभी बाबू सिर्फ पूरी भी खा लेता है अगर सब्जी वगैरह नहीं रहता है। वैसे सब्जी रहता है तो वो सब्जी का जो रस होता है ना, उसका जो ग्रेवी होता है ना, मतलब उसमें भी डुबा डुबा के वो हल्का हल्का खा लेता है। लेकिन अगर कुछ नहीं रहता है तो मैं नमक डालकर ही बनाती हूँ पूरी, तो बाबू खाली पूरी भी खा लेता है। तो बाबू का पूरी हो गया था, मेरा चाय हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छोला बनाने के लिए। और आज मैं छोला बना रही हूँ कढ़ाई में। पहले मैं मटर को बॉईल कर ली, अच्छे से बॉईल कर ली। प्रेशर कुकर में मुझे दाल बनाना था और चावल बनाना था, इसलिए मैं सोची कि चलो आज कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। और बहुत अच्छे से मसाला भून ली थी, तो फिर अलटने पलटने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना था, क्योंकि वैसे ही मैं लेट से उठती हूँ आजकल, तबीयत सही नहीं है इस वजह से। तो मैं सोच रही थी कि कढ़ाई में सब्जी हो जाएगा, प्रेशर कुकर में दाल हो जाएगा और फिर डेगची जो है उसमें मैं चावल चढ़ा दूँगी, तो तीनों चीज़ एक साथ ही 3 बर्तन में बन जाएगा आराम से। उसके बाद मुझे अपने लिए रोटी या पूरी जो भी हो, छोला के साथ तो मन कर रहा था पूरी बनाने का। मतलब कि सोच रही थी कि ज़्यादा पूरी पूरी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी छोला के साथ पूरी पराठा ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मन भी थोड़ा ठीक नहीं था तो मन कर रहा था थोड़ा चटपटा खाने का, तो इसलिए मैं पूरी ही बनाई थी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं दाल चावल ये सब चढ़ा रही हूँ। सब्जी मेरा बन चुका है। और आज का वीडियो भी मैं बच्चों के जाने के बाद से स्टार्ट की हूँ, मतलब कि 9 बजे के बाद से स्टार्ट की हूँ। तो बच्चे चले गए थे और बच्चों के लंच में मिला था उन लोगों को मतलब कि नीचे से बन के आया था। वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी, आगे दिखेगा आपको कि दादी माँ इसकी बनाकर भेजी थी हलवा और पराठा। मतलब कि वो लोग पूरी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब मेरे घर में तो हमेशा बनता है, मतलब रोज़ दिन ही बनता है। और अगर मुझे देना रहता है ना तो बच्चों को तो हलवा और पूरी दे देती, लेकिन नीचे बना था, दादी माँ बनाई थी इसकी पूरी नहीं पराठा और हलवा। तो बच्चों को लंच में वही मैं दे दी थी। अंगूर था थोड़ा सा तो बच्चे लंच में वही लेकर गए थे, अंगूर पराठा हलवा ये सब कुछ भी ले लिए थे, मतलब ले जाने को तैयार हो गए थे तो मैं दे दी थी। और नहीं ले जाने के लिए तैयार होते तब तो मुझे बनाना ही पड़ता, लेकिन बच्चे लेकर चले गए थे। और ये जब मेरी सासू माँ सुनी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो वो बना के भिजवा दी थी। और रात में भी वो रोटी बना के मेरे लिए और बच्चों के लिए भिजवाई थी। सब्जी बचा हुआ था तो मैं तो नहीं खाई, बट बच्चों को मैं खिला दी रोटी और सब्जी। रोटी उनका बनाया हुआ और सब्जी मैं बनाई थी तो वो बचा हुआ था तो वो मैं खिला दी। और ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, शायद मेरा मन पिघल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बिल्कुल धागों की तरह। अगर धागों को हम बीच से तोड़ देते हैं, फिर उसको कितना भी जोड़ते हैं ना, कितना भी जोड़ते हैं ना, तो फिर बीच में गांठ पड़ ही जाता है। वही बात है।
तो तकलीफ़ देने के बाद दिया गया प्यार, दिया गया इज़्ज़त, मोहब्बत जो भी होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है वो। क्योंकि देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। प्यार देने, प्यार लेने का भी एक टाइम होता है। जिस टाइम में मैं रो रही हूँ, उस टाइम में मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे अपनों की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है, उस टाइम में मुझे नहीं मिला। और जिस टाइम में मैं ऑलरेडी खुश हूँ, पहले से खुश हूँ, उसमें मुझे खुशी में खुशी मिल रही है। कहते हैं ना लोग कि पैसे वालों को पैसा मिलता है तो उसको उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलता है, लेकिन किसी गरीब को अगर पैसा दे दो, किसी गरीब को अगर दान में कुछ दे दो, तो वो आपको दिल से दुआ देता है, दिल से, आत्मा से, मन से दुआ देता है, ताकि आपको उसकी दुआ लगती भी है। और जो पहले से खुश है, ऑलरेडी मैं अभी खुश हूँ, तो मुझे खुश करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपना पूरी और छोला निकाल चुकी हूँ, अपना नाश्ता। और ये मैं दिखा रही हूँ पराठा जो कि बच गया था, ये मैं बाबू को खिला रही थी। एक पराठा बच गया था और ये हलवा पे हलवा रखा हुआ था। 2 जगह हलवा इसलिए है क्योंकि दोनों बच्चों को अलग अलग मिला था, तो दोनों बच्चे कुछ कुछ खाए, कुछ कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। मतलब कि दादी माँ के हाथ का तो पसंद इन लोग को आता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती खिलाई तो थोड़ा बहुत खाए किसी तरह से, और उसके बाद वैसे छोड़ छाड़ कर चले गए। तो टेबल पे रखा हुआ था, तो बाबू भी तो हलवा तो खाता नहीं है, लेकिन वो पराठा खा रहा था, तो मैं उसको पराठा खिला रही थी, सब्जी में डुबा डुबा के उसको हल्का हल्का पराठा खिला रही थी ताकि ख़त्म हो जाए, बर्बाद नहीं हो। और यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था, मैं नाश्ता पानी कर ली थी। बाबू इतना धीरे खाता है ना कि इसको बैठ कर खिलाना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो इसको मैं काम करते करते ही खिला देती हूँ, ये खा लेता है आराम से। तो मैं सोच रही थी कि चलो बाल में कंघी कर ही लेती हूँ। बाल में कंघी मैं बाहर में ही करती हूँ, क्योंकि जो भी 1-2 बाल टूटता है ना, वो टूट कर बाहर गिर जाता है, नहीं तो घर में इधर उधर हो जाता है, खाना में पड़ जाता है तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है खाना में बाल अगर निकल जाता है तो। इसलिए मैं बाल में जब भी कंघी करती हूँ ना, तो बाहर में ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ रबर बैंड, जो कि बाबू उछाल उछाल के पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मिला भी नहीं। फिर मैं अंदर से दूसरा रबर बैंड लेकर आई और फिर उसको लगाई। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सामने से बैठकर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मतलब कि 7-8 मिनट का ब्लॉग हो ही गया है, और 3-4 मिनट बैठकर बात कर लूँगी, बस ब्लॉग को एंड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मैं बात स्टार्ट की, मतलब कि वीडियो बनाना स्टार्ट की, जैसे मैं बोलना, जो भी बोलना था मुझे, मैं बोल रही थी, वीडियो को एंड करने वाली थी, और वैसे ही ये क्या किया ना कि जो होम्योपैथिक वाला जो दवा होता है ना, जो डब्बा में जो गोल गोल दाना चीनी वाला जो मिलता है, वो ये लेकर सबका, और रात में ही हस्बैंड लेकर आए थे, और ये क्या किया कि सबका लेकर और बेड पे बैठ गया आराम से। 2-3 डब्बा जब खा लिया, तब मेरा जाके नज़र पड़ा 1 मिनट 2 मिनट के बाद, जब मैं देख रही हूँ तो देख रही हूँ कि ये तो आराम से सारा दवाई खा रहा है। फिर मैं जल्दी से जाके इससे छीन कर लेकर आई, और उसके बाद ये रोने धोने लगा। फिर इसको मनाई, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से मेरा जो वीडियो था वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, और जो भी बनाई थी वो बात अधूरा ही रह गया। मतलब जो बोलना था, जो बोल रही थी, वो अधूरा ही रह गया, इसलिए मैं उस वीडियो को हटा ही दी, मतलब कि उसको डिलीट ही कर दी। ए लड़का, क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? ये देखिए, ये सबका दवा लेके, और इसके पापा कल रात में ही लेकर आए हैं दवा, और ये सब का दवा लेकर बैठ गया है। सब खा जाएगा, अगर इसको नहीं रोके ना तो ये सब बैठकर एक बार में ही खा जाएगा। ये देखिए, ये है 1 नंबर, ये है सात्विक का दवा, ये है 2 नंबर, ये है स्वास्तिक का, ये वाइफ लिखा है, ये है मेरा दवा, और ये इस पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये है इसका। लो, ये है तुम्हारा, पकड़ो। सबका दवा खाने लगता है बैठ के। लाओ, किसका खा गया? किसका दवा खा गया? बेवकूफ़ लड़का। वो है तुम्हारा, अपना खाओ, अपना खाओ। सबका दवा लेके बैठ गया है खाने के लिए कि खांसी है। खांसी है? बोलो, खांसी हो गया तुमको? खांसी हो गया है? बोलो, खांसी हो गई। यहाँ देखो कैसे खांसी हो गया है, कैसे खांसी हो गया है। खांस के तो बताओ, खांसी करके दिखाओ, पहले खांसी करके दिखाओ। गंदा बच्चा है।
गंदा बच्चा। तो यही सब करते करते बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और यहाँ पे निकल चुका है दोनों का खाना, जो कि चावल दाल है। और इधर जो साइड में है ना हेयर बैंड के पास, वो है स्वास्तिक का। उसमें थोड़ा सा मैं सब्जी का जो रस होता है ना वो डाल दी हूँ। और उधर था सात्विक का। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इधर आप बोलो, बोलो पंखा 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 चलाओ, पंखा चलाओ। यहाँ 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 बोलो पंखा चलाओ। ये पंखा कैसे चला दिया सच में? देखो पंखा चला, देखो पंखा चला, देखो पंखा चला। पंखा बोलो पंखा पंखा चलाओ। देखो भैया क्या कर रहा है, देखो भैया क्या कर रहा है वहाँ देखो। हाँ छोड़ दो उसको। आओ इधर आओ बउआ, इधर आओ, इधर आओ। बोलो पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। इधर गिरेगा, इधर आना, बैठो यहाँ बैठो, बैठो। हाँ हंसा, हंसा क्या होता है? हंसा, हंसा तो फंसा, हंसा तो फंसा।